और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का। जबलपुर के माड़ोताल इलाके में दो पक्षों में आपसी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद के बेटे हैं। घटना के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही माड़ोताल थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना में घायल प्रमेश ठाकुर ने बताया कि अंबर पटेल का फोन गोलू बुढ़िया के पास आया था। फोन पर आरोपी अंबर पटेल ने उसे धमकी देते हुए माड़ोताल पुरानी बस्ती बुलाया था। गोलू बुढ़िया अंबर के बताए स्थान पर पहुंचा था, जहां पर आरोपी अंबर पटेल, दीपक पटेल, आकाश पटेल और राजा पटेल, जो कि पूर्व पार्षद के बेटे हैं। इन आरोपियों से गोलू बुढ़िया का विवाद हुआ और देखते ही देखते चारों आरोपियों ने गोलू बुढ़िया पर चाकू से हमला कर दिया। गोलू को बचाने शंकर मोहित झरिया और रमेश ठाकुर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई थी, कहाँ जा रहे थे आप लोग और किन्होंने मारा है? जब मैं दंदियाल अपने मंडी में खड़ा था, मेरे पास भैया का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है। दीपक का फ़ोन आया उनके पास कि अबे तू गुंडा बंदा है, तेरी गाँव में दम है, तू ITI आ। तो मैं उनसे बात करने के लिए फिर मैंने अम्बर को फ़ोन लगाया। मैंने अम्बर से बोला, देख भाई, तुम भी पियो वो भी पियो, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आपसी मैटर ख़त्म करो। तो उनने मेरे को दंदियाल वहाँ ITI गेट बुला लिया कि चलो ठीक है छोटू आ जाओ, बात कर लेते अपन आपसी में। अपनी बातचीत हो गई। उसके बाद इन लोग बातचीत करते, वहाँ मुझे कोई नहीं मिला, जहाँ इनने मुझे बुलाया था वहाँ कोई नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ से भैया पीछे से कार में पहुँच गए। इनकी अंदर क्या बातचीत हुई, उनकी बातचीत होते होते इनकी लड़ाई झगड़ा हो गई। उस आमने सामने दोनों से चाकूबाजी होने लगी। कहाँ की घटना है? ये घटना माड़ोताल पुरानी बस्ती की है। कितने लोग घायल हुए? इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। क्या नाम है? एक का शंकर साहू है, मेरा नाम प्रमेश ठाकुर, एक का मोहित झारिया और एक बड़े जो जिनको ज़्यादा चोट लगी उनका नाम गोलू गिरी है। सब हम लोग, मैं राजीव गांधी नगर का रहने वाला हूँ, ITI रहने वाला हूँ। मोहित झारिया भी राजीव गांधी नगर का रहने वाला, गोलू भैया माड़ोताल के रहने वाले, शंकर भैया ग्रीन सिटी के रहने वाले हैं। कहाँ का विवाद है और किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये विवाद सिर्फ फ़ोन में गाली गलौज के लेकर विवाद हुआ कि तू गोलू गिरी गुंडा बन रहा है तू। किन मारा इनको? इनको मारा है दीपक पटेल, आकाश पटेल, अंबर पटेल और राजा पटेल। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग माड़ोताल में रहते हैं, पूर्व पार्षद के लड़के हैं ये लोग, किस पार्टी में? BJP के। किस चीज़ से मारा है लोगों ने? इन लोगों ने चाकू से कसैया से हमला किया, उसके साथ साथ अम्मन ने पिस्टल निकाल के हवाई फायर की। मेरा नाम प्रमेश ठाकुर। दो पक्षों में गैंगवार हुई है, क्या कुछ मामला है सर और कितने लोग घायल हैं दोनों पक्षों में? आज रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास पुरानी बस्ती माड़ोताल में ये अंबर पटेल हैं, उनके घर के पास में वाद विवाद की घटना के चलते चाकूबाजी हुई है और इसमें 2 पक्षों में 4 लोगों को चोटें आई हैं प्रमुखतः। इसमें से चारों ही लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम कहाँ का है सर और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुरानी बस्ती माड़ोताल के रहने वाले हैं और ये सब आसपास ही रहते हैं। इनके पूरा आपराधिक रिकॉर्ड हैं और इनके बीच में वाद विवाद के चलते बात बढ़ी और चाकूबाजी घटना कारित हुई थी, लिहाजा इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय के छापे की कार्यवाही जबलपुर तक पहुंची। बिल्डर रोहित तिवारी के घर पहुंची ईडी की टीम। प्रेस लिखकर गाड़ी में बैठाकर पहुंचे अधिकारी। शास्त्री नगर स्थित आवास में ईडी की कर रही है कार्यवाही। मेडिकल कॉलेज के आगे शास्त्री नगर इलाके में बना है बिल्डर रोहित तिवारी का आलीशान बंगला। RTO के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का रिश्तेदार बताया जा रहा है बिल्डर रोहित तिवारी। शहर के बड़े बिल्डरों में होती है रोहित तिवारी की गिनती। लग्जीरियस लाइफ जीने का शौकीन है बिल्डर रोहित तिवारी। शहर के गड़ा और चौकीताल इलाके में है बिल्डर रोहित तिवारी की टाउनशिप। कई बड़े नेताओं और अफसरों के साथ ही बिल्डर रोहित तिवारी का गठजोड़। सुरक्षा को देखते हुए घर के बाहर CRPF तैनात। घर के सभी सदस्यों से ईडी कर रही है पूछताछ। सौरभ शर्मा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं रोहित तिवारी। सौरभ शर्मा का बड़ा पैसा रोहित तिवारी के जरिए हुआ है इन्वेस्ट। सौरभ शर्मा के घर से हाल में कई किलो सोना चांदी और करोड़ों रुपए पाया गया था कैश। जबलपुर के चारगांव थाना से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां कानून को ताक पर रखकर हिंदू मैरिज एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए शादीशुदा आदमी द्वारा पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी से शादी कर पहली को बेघर कर दिया गया है।
पूरा मामला ये है कि 24 अप्रैल 2019 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जबलपुर के चरगवा चौबे परिवार में शादी हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर इसके बाद लड़के द्वारा मेरे परिवार से धीरे धीरे पैसे की डिमांड होने लगी। कहीं पैसे दे दो, कहीं गाड़ी दे दो। मेरी माँ जो कि अकेली रहती है, मेरी बिटिया हमेशा खुश रहे इसलिए वो देती रही। पर बाद में मुझे एवं मेरे परिवार को पता चला कि उनके दामाद नितिन ने दूसरी शादी कर ली। जब मेरे परिवार ने पता किया तो जानकारी मिली कि 14 दिसंबर 2024 को नेहा मिश्रा से शादी रचा ली। इस बात की जानकारी लगते ही मेरा पूरा परिवार सदमे में है। उक्त मामले की जानकारी थाना चरगवा के अंतर्गत दी गई है, जिस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने पर आज जबलपुर कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाई गई और अपनी आप बीती सुनाई गई और न्याय की अपेक्षा की। मेरी शादी 24 अप्रैल 2019 में संगम मैरिज गार्डन से हुई थी। मैं ससुराल में रहती थी। ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे नंदोई मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे। फिर मैं अपने पति के साथ आगा चौक रानीताल जबलपुर में रहने लगी। पिछले 3 साल से मैं अपनी दादी के घर आगा चौक रानीताल में रहती रही अपने पति के साथ। नितिन चौबे, फूल सागर बड़ा जैन मंदिर गढ़ा में मेरे पति की दुकान थी। मेरे पति मेरे साथ ही रहते थे। पता नहीं क्या हुआ, सितंबर में मुझे पता चला कि मेरे पति ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। फिर भी मेरे पति का मेरे साथ आना जाना घर पे लगा रहता था। फिर मुझे 16 तारीख को पता चला, 16 तारीख को मेरे पति ने मेरे से बहुत गंदे तरीके से पेश आए। फिर मैंने चरगवा थाने पर अपनी दहेज प्रथा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर उसके बाद मुझे 20 तारीख को पता चला, फेसबुक इंस्टाग्राम में ज्ञान मिश्रा जो लड़की का भाई है, उसने अपने जीजा की फोटो डाली थी, जो कि मेरे पति नितिन चौबे हैं, जिनकी गढ़ा में चौबे डेयरी है, दूध का व्यापार है उनका। मेरे पति ने नेहा मिश्रा के साथ दूसरी शादी कर ली है नर्मदा मैरिज गार्डन से। मेरे पति ने कब की थी, कब शादी? 14 तारीख को दोपहर में शादी कर ली है। 14 दिसंबर 2024 में दिन की शादी थी नर्मदा मैरिज गार्डन से। पहले तलाक ली, इसके बाद बिना तलाक के मेरे पति ने कुछ नहीं, दूसरी शादी कर ली है। आपने शिकायत की थी इसकी दूसरी शादी की? दूसरी शादी की हम लोग चरगवा थाने में FIR दर्ज कराई थी हम लोग ने, पर हम लोग को वहाँ से NCR दिया गया और बोला कोर्ट में जाके मामला पेश करें। हमारे घर पे कोई नहीं है। मेरी मम्मी है 55 साल की, मेरी दादी है 75 साल की, ना मेरे पापा हैं, ना मेरे चाचा हैं, ना मेरा भाई, कोई नहीं है मेरे घर पे। आज आप कहाँ आए हैं और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करी जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। मेरे सास ससुर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मेरे पति भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं और घर पे ताला लगा दिया गया है। मैं अपनी दादी के घर पे अभी हूँ अपने बच्चे के लेकर। बच्चे की छुट्टियां चल रही हैं, मैं ससुराल नहीं जा पा रही हूँ। उन लोगों का कुछ पता नहीं है। मैं चौबे डेयरी जाती थी, गढ़ा फूल सागर में जो चौबे डेयरी है, वहां तक मैं गई, परसों के दिन गई। फिर मैंने कल वहां पे जाके देखा, जो मेरे पति ने जिस लड़की से शादी करी है नेहा मिश्रा से, उनका मेरी दुकान का पोस्टर हटा के मिश्रा डेयरी कर दिया गया है। फिर मैंने वहां लड़की के भाई को फोन करा तो लड़के के भाई ने बोला कि जो दुकान मेरे मिश्रा डेयरी के नाम से है, अपने पति से जाके बात कराओ। मेरी दुकान का पोस्टर बदल दिया गया है, घर पे ताला मेरे सास ससुर ने लगा दिया है। मेरी नंद और मेरे नंदोई का कहना था पहले कि मैं तलाक दिलवा के रहूंगी, तुमसे जो बने तो तुम कर लो। मेरे घर पे कोई जेंट्स नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरी शादी 2024 में हुई थी। ठीक, आपका नाम? 24 अप्रैल 2019 में मेरी शादी हुई थी। मेरा नाम खुशबू चौबे है। मेरा 4 साल 6 महीने का बच्चा बोल पापा। जबलपुर के कचपुरा स्थित माल गोदाम के पास भूलन बस्ती में वहां के रहवासियों की बगैर सहमति के आइडिया का टावर लगाए जाने को लेकर भूलन बस्ती के निवासियों ने विरोध व्यक्त कर आपत्ति जताई, जिसके लिए आज SDM साहब के पास भूलन बस्ती के रहवासियों समेत NSUI के साथ आपत्ति व्यक्त करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपकर टावर में रोक लगाए जाने की मांग की। साथ ही इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया कि बस्ती के रहवासियों की बिना सहमति के कैसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में टावर लगाए जाने की परमिशन दी गई, जिसका सभी क्षेत्रवासी विरोध करते हैं। कचपुरा माल गोदाम के पास आज एक शिकायत आई सभी क्षेत्रीय जनों की कि वहाँ पे आइडिया कंपनी एक टावर लगाने जा रही है।
उसमें पहले तो क्षेत्रवासियों से पूछा नहीं गया कि आपके अगर घर के आसपास या कॉलोनी में आपकी टावर लगाया जाए तो क्या आप इसके लिए सहमत हैं। ऐसी कोई भी सहमति क्षेत्रवासियों के द्वारा नहीं थी। कंपनियां जब टावर लगाती हैं तो पहले से पूरी परमिशन लेके रखती हैं। उस परमिशन में ये भी होना चाहिए कि क्षेत्रवासियों से पूछा जाए और उसके बाद ही प्रशासन के द्वारा उसको परमिशन दी जाए। चूँकि ऐसा होता नहीं है, जब वहाँ कंपनियाँ पहुँच जाती हैं टावर लगाने के लिए, उसके बाद क्षेत्रवासियों को पता चलता है और विरोध अपना दर्ज कराते हैं। आज उसी को लेकर हम माननीय एसडीएम महोदय के पास आए हैं। जब कंपनी वहां पहुंच चुकी है, जगह पे है और वो टावर लगाने के लिए तैयार बैठी है, अभी क्षेत्रवासियों के कड़े विरोध के बाद उसको रोका गया है। एसडीएम महोदय से हमने निवेदन किया है कि आप तत्काल प्रभाव से सर इस पे कड़ी कार्रवाई करते हुए, चूँकि क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं इसलिए आप वहाँ से उसको स्थानांतरित कहीं और कराया जाए। अमित मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI। हाँ, ये भूलन गांव मढ़ोताल कचपुरा माल गोदाम के पास भूलन गांव है। वहाँ के कुछ निवासियों ने एक आइडिया के टावर लगाए जाने पर आपत्ति व्यक्त की है। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हमने ज्ञापन प्राप्त किया है, उसकी जांच करा लेंगे, परीक्षण करा लेंगे और जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे।